आप हम पर एतमाद रखिए, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आपका एक एक पैसा लौटा देंगे, ये वादा है हमारा। हाँ। ज़कात का ये जितना भी पैसा है उन गरीबों की मदद में लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लीजिए अब्बू, हो गया आपका ख्वाब पूरा। कर दिया कबीर ज़कात का सही इस्तेमाल। मामू जान, मामू जान। आदाब मामू जान। आदाब। आपने शायद हमें पहचाना नहीं। भाई माफ कीजिएगा, हमने वाकई आपको पहचाना नहीं। माफी की कोई बात नहीं है मामू जान। आखिरी बार हमें आपने तब देखा था जब हम सिर्फ 14 साल के थे। हम आपकी चचाजाद बहन तबस्सुम, उनके बेटे आजिब। क्या? तब्बू के आजिब हो तुम? कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। इतने छोटे से कब देखा था तुम्हें? ये कबीर से मिले तुम? बिल्कुल। ये हमारे बेटे कबीर हैं और ये इनकी बीबी, तुम्हारी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तुम लोग थे कहाँ इतने दिन? पिछले कई सालों से हम शिकागो यूएसए में थे। कुछ दिन पहले ही लौटे। भाई शिकागो कैसे पहुंच गए तुम लोग? अलीगढ़ से इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करके सीधा शिकागो चले गए। आप अलीगढ़ियन हैं? जी, आप भी? वैसे कबीर साहब, आप बेशक सही कह रहे थे। चेक कभी कैश भी नहीं हुआ और इनाम में हमें हमारे मामू जान मिल गए। एक बेहतरीन शख्स से मुलाकात हो गई और एक एलिगेरियन भी मिल गए। अब हमें क्या चाहिए? इनाम तो हमें भी मिला है आसिफ। ज़ारा ने भले ही शरिया बोर्ड का रास्ता बंद कर दिया हो, मगर इस रिश्तेदारी ने एक नई उम्मीद दी है हमें। क्या? तब्बू के बेटे आजिब ने 3.25 करोड़ रुपए की ज़कात कबीर के कहने पर ऐसी निकाल दी? क्या बताएं आपको बेगम, हमारे सामने हुआ ये सब। वक्त कैसे बदल जाता है ना। तब्बू का शौहर जफर भाई रेलवे में एक छोटी सी पोस्ट पर थे और अब देखिए, माशाल्लाह। आपने भी ना कभी भी अपने फंक्शन पर उन्हें नहीं बुलाया, हमेशा अपने से दूर रखा। इसलिए तो अब हम उन्हें अपने घर बुला रहे हैं, दावत पे। घर पर? बिल्कुल। नहीं नहीं, आप घर पर कतई भी मत बुलाइए। क्यों? आप ऐसा कीजिए कि उन्हें बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में दावत दे दीजिए। दरअसल घर के हालात जिस तरह हैं, इन हालातों में रिश्तेदारों को बुलाना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्यों बेगम, क्यों ना बुलाएं हम? आप तो जानते हैं ज़ारा गरीब बनी हुई है तो हमारे घर में खाना खाएगी नहीं। और तब्बू तो शुरू से ही तेज ज़बान की है। अब बेटा बड़ा बन गया है तो पता नहीं किस हवा में होगी। उसे जरा भी ज़ारा की गरीबी के ड्रामे के बारे में भनक बढ़ गई तो पूरे खानदान में गा देगी। नहीं बेगम, हम उन्हें अपने घर ही बुलाएंगे। तो फिर ज़ारा का क्या करेंगे? वो भी मौजूद होगी दावत पे। ज़ारा को कैसे बुलाना है हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप तबस्सुम को फोन कीजिए इस नंबर पर और कहिए उन्हें कि उन्हें आज रात ही हमारे घर दावत पे आना है। ठीक है, फोन लगाते हैं। ज़ारा, तुम हमें रोक नहीं सकती। हम अभी भी कबीर को इस्तेमाल करके आसिफ से वो पैसा निकलवाएंगे जिसकी हमें सख्त जरूरत है। तुम बस देखती रहना। अबू आजकल बार बार शरिया बोर्ड क्यों जा रहे हैं? उनका इरादा तो हमें पता है, लेकिन उनकी प्लानिंग क्या है? कबीर जब शरिया बोर्ड की मीटिंग के बाद हमसे मिला तब हमसे नाराज जरूर था, लेकिन तब भी उसने हमें घर छोड़ने की बात की।
फिर घर जाते ही 1 घंटे में क्या हो गया जो हमें खींचकर ऐसे मजार लेकर गया? अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भीख। कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब साफ है, अब्बू कबीर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए भड़का रहे हैं। ज़ारा, जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। देखो ज़ारा, तुमने हमें अपने घर बुलाया था कुरान खानी में कुरान पढ़ने के लिए। हम सब आए भी थे। अब हम तुम्हें अपने घर की दावत पे बुलाना चाहते, तुम्हें आना होगा। किस चीज़ की दावत? अब वो आजिब और उनके घर वालों की दावत बेटा। अम्मी, अब्बू ने उन लोगों को बुलाया है? मतलब हम सही सोच रहे हैं, अब्बू आजिब से भी कुछ बिजनेस डील करने वाले हैं क्या? देखो सर, तुम्हारे आउट हाउस में रहने के बाद पहली बार बाहर से कोई हमारे घर पर आ रहा है। तुम्हें अब छोटी बहू का फर्ज भी निभाना है और इस बात का ख्याल रखना है कि खानदान में किसी को पता ना चले कि हमारे घर पर क्या हो रहा है ना बेटा? तुम आओगी ना ज़ारा? देखो, अबू ने ये भी कहा है कि ज़ारा से कहना कि वो अपनी जिद छोड़ दे। उसके लिए बेहतरीन कपड़े और जेवर भी भिजवा देंगे वो। ज़ारा, सोचने वाली क्या बात है? तुम आओगी ना? अम्मी, अब्बू से कहिएगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ पानी की जिद ही है, वो हमसे ना छीने। इसलिए हम मजबूर हैं, हम नहीं आ पाएंगे। नहीं ज़ारा, ना आने का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए कितनी बार कहा है कि होश में ऐसी बातें मत किया करो जो पूरी नहीं कर सकती। तुमने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए घर की इज्जत बनी रहेगी। अब तुम्हें कैसे आना है ये तुम तय करो, और साथ में ही घर की इज्जत कैसे बनी रहे इसके बारे में भी तुम ही सोचोगी। हाँ, एक सेकंड। ये दिखाइए। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब ठीक है। ये उन जगहों के नाम है जहाँ पर ये सारे कंबल बटते हैं ना। तो एक काम कीजिए, आप ये सारा पीछे रखवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हो तुम आ गए। हाँ, तुमने कहा तो हम ले तो आए, मगर इतने सारे सेकंड हैंड मोबाइल फोन का करो क्या? सारे लेगा। ठीक है, बहुत खूब। एक काम करो, जाके सारे के सारे ना टेम्पो वाले को दे दो। एक स्मार्टफोन, एक टेम्पो वाले को। टेम्पो वाले को क्यों? एक गरीब को एक कंबल जाएगा और उसका हम वीडियो बनाएंगे। किसकी मदद की, किस गरीब को दिया, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। किसी को चेक करना है तो वो जाके चेक कर सकता है। हमने कपड़े, दवाइयाँ, अस्पताल के बिल, राशन और भी जरूरतमंद चीजें का इंतजाम पूरे लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट के लिए हमने ये काम शुरू करवा दिया है। क्या ना इमरान मियाँ, 10 करोड़ रुपए की बात है, बहुत बड़ी रकम है यार। हम चाहते कि ईमानदारी से ये बढ़ जाए सबके बीच में। कबीर मियाँ, तुम फिक्र मत करो, ये काम तो हम एक मिशन की तरह करेंगे। हमें पता है। हम आते देखे। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, हमने तो सिर्फ मिसाल सुनी थी कि कूड़े खाने के भी दिन फिरते हैं, मगर आज देख भी लिया। जिस आजिब और उसके परिवार की इस घर में एंट्री नहीं थी, आज वो इतने बड़े हो गए कि उनके इस्तकबाल के लिए इतनी सारी तैयारियां। बेगम, ज़ारा से बात हो गई? वो आ रही है शाम को? हमने कह तो दिया है, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि वो गरीब बनकर आए तो कैसे आए। समझाइए ना उसे, एक दिन के लिए अपना ये गरीबी का ड्रामा बंद करें।
उसका आज शाम को यहाँ पर होना बहुत जरूरी है बेगम। ये हमारी खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ मिस्टर थॉमस साहब, हाँ, बस आपके ही पैसे लौटाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बस कुछ और वक्त दीजिए मिस्टर थॉमस साहब। ठीक है। अबू अबू अबू, आपको यकीन नहीं होगा, जो ज़कात के पैसे इकट्ठा हुए थे उन सब से हमने कंबल खरीद के गरीबों में बंटवा दिया, और सब कुछ एक ही दिन में। अबू, इतना बड़ा काम बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। एक सेकंड अबू, फोन आ रहा है। हेलो, आजिब ही एक सहारा है। आज की दावत अच्छी हो जाए और आजिब हमारे प्रोजेक्ट को समझकर उसमें इन्वेस्ट कर दे तो हमारा ये टेंशन जो है वो दूर हो जाएगा। तब्बू बाजी, खुशामदीद, खुशामदीद। कैसी है मेरी सबसे अजीज बहन? कहाँ थी तुम इतने दिन? वैसे फूफी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। भाई कबीर की ना तो निकाह में बुलाया और ना ही वलीमे में। क्या छोड़िए, कोई बात नहीं। आपकी छोटी बहू के बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, वो नजर नहीं आ रही कहीं। बेगम कहाँ है वो? वो किसी काम में फंस गई होगी, आती ही होगी। मेहमान तो आ गए, लेकिन हम जो करने चाह रहे हैं वो सही है या नहीं? अगर हम पकड़े गए तो इस घर की बदनामी होगी। या अल्लाह। वैसे आपकी छोटी बहू कहाँ रह गई? वो किसी काम में फंस गई होगी, आती होगी। अब हम बुला कर लेकर आते हैं। अलीना रुको, हम बुला कर लाते हैं। जाओ जाओ, कोई भी जाओ, आज ज़ारा आने वाली नहीं है। वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए ज़रा आइए, आने में काफ़ी ताख़ीर कर दिया आपने। लो, थरी की थरी रह गई सारी हेकड़ी, उतारना ही पड़ा ना गरीबी का चोला। ज़ारा ने अपनी कसम तोड़ दी, ये कैसे हो सकता है? अब ये है हमारी छोटी बहू ज़ारा। ये सूट तो बिल्कुल वैसा ही है ना जो हमारे पास था। बिल्कुल सेम वही डिजाइन है, देखा आपने? कमाल बात करती हो बेगम आप। भाई एक जैसे दो सूट हो सकते हैं। अरे लेकिन हमने अमेरिका में डिजाइन करवाया था। ज़ारा बेटा, ये सूट तुमने कहाँ से खरीदा? अम्मी प्लीज। अरे मालूम तो होना चाहिए ना कि आखिर कौन है जिसने हमारा डिजाइन चुरा लिया। ज़ारा के पास तो महंगे सूट नहीं थे,
तो फिर ये कहाँ से खरीद कर लाई है? फुप्पी, आपका सूट चोरी भी तो हो सकता है। मतलब है कोई यहाँ पर आके बेच सकता है, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, हमने तो बस 1-2 बार सूट पहनकर उसे पिछले साल ही रमजान पर इंडिया भेज दिया था। सोचा किसी गरीब की बेटी का निकाह हो जाएगा और हमारी ज़कात हो जाएगी। कहाँ इस सूट पे अटक गई तुम तब्बू? भाई कुछ और बातें करते? नहीं 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 अबू जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हम अभी फोन लगाते पुलिस वालों को, उनसे कहेंगे कि जांच पड़ताल करें क्योंकि किसी ने इनकी सूट की डिजाइन चोरी कर ली है और क्या कहें उनसे हम। अम्मी, आप सूट के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको 2 नए सूट खरीदवा देंगे। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारा ही तो सब किया धरा है। अरे अम्मी, जब 10 साल के थे तब तुम्हारे अब्बू की रेलवे की नौकरी बेवजह छिन गई थी। उस वक्त हमारे साथ खानदान का कोई भी इंसान नहीं था। अब अम्मी, जो बातें बीत चुकी हैं उसे दोहरा के कोई फायदा नहीं। अजीब, ये बात तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे खानदान में एक तुम ही ऐसे लड़के हो जिसने अपने बलबूते पे बिना किसी सहारे के वो मुकाम हासिल किया है कि लोग हमें तुम्हारे वालिद के नाम से पहचानने लगे। वाह, जब हम सड़क पे जाते हैं ना बेटा, तो लोग बोलते हैं वो देखिए आजिब के वालिद आ रहे हैं। हमें तुम पे फख्र है बेटा। कबीर, हम चाहते हैं कि तुम भी आसिफ की तरह कामयाब बनो। उनके अब्बू कुछ नहीं है, लेकिन देखो वो कितने कामयाब है। और इंशाल्लाह कबीर वो दिन दूर नहीं है जब तुम अब्बू के नाम से नहीं बल्कि अब्बू तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। महफिल में एक दूसरे के साथ खुसफुसाना नॉट अलाउड। लेकिन मियाँ बीवी को अलाउड है। दैट्स राइट। और मियाँ बीवी की बीच की बात हम क्यों सुने? क्यों? हम अपनी बात नहीं कर रहे थे, तो फिर? हम आपकी बात कर रहे थे। हमारी बात? मतलब कि हमारी बुराई हो रही। तो क्या हमें भी इल्म हो सकती है इस बात की कि क्या बुराई हो रही थी हमारी? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, आपकी बुराई नहीं, आपकी बड़ाई हो रही थी। बड़ाई? कौन सी? यही कि कैसे आप अपने पैरों पर खड़े हो, कैसे आपने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने इरादों से पूरे घर को बदल के रख दिया, कैसे आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, और यही कि कैसे आप पूरे खानदान के रोल मॉडल बन गए। अच्छा, तो ज़ारा का इरादा कबीर को भड़काने का है कि वो भी कुछ बनने की राह पे चल पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ज़ारा भाभी। वैसे अलीगढ़ की हैसियत से तो हम आपके जूनियर हुए, और रिश्ते की हैसियत से आप हमारी भाभी। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया आपने हमारी। हम सच कह रहे हैं, आप ना पूरी कौम के लिए मिसाल बन गए हैं। ये हालात कुछ भी हो, लेकिन अगर हम कुछ ठान लें तो आसमान को छू सकते हैं। सही कहा ज़ारा, पूरे खानदान में हमारे बेटे जैसी तरक्की किसी ने नहीं की। ऐसी बात नहीं है तब्बू बाजी, मतलब हमारे कबीर जैसा भी कोई नहीं है। हमारा कबीर डेप्यूटी शहर काजी है। खानदान में कौन डेप्यूटी शहर काजी है? पूरी कौम इसके पीछे है, यूथ आइकन है ये।
बेगम, ये क्या फिजूल की बहस शुरू कर दी है आपने? हम सबको तो फक्र होना चाहिए कि हमारे खानदान में 2 ऐसे बेटे हैं जो आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं, है इंशाल्लाह। ना? चलिए भाई साहब, खाना शुरू करते हैं। अल्लाह करे आप सबको हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आए। बड़े प्यार से हमने आप सबके लिए बनाया है। अरे खाइए ना, शर्मा क्यों रहे हैं, खाइए। ज़ारा, आप क्यों कुछ नहीं खाती? ओ, हम समझ गए। आप अपने शौहर के हाथ से निकाला हुआ खाना खाती। हम ये खाना नहीं खाएंगे। आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? ज़ारा कहीं बता ना दे कि वो हमारे घर खाना नहीं खाती है। बेटा ऐसा क्या है जो तुम हम लोगों के साथ खाना नहीं खाओगी? कबीर, बता दो कि हम ये खाना क्यों नहीं खाएंगे? हम बताते हैं, बस 1 मिनट। या अल्लाह, अब ये क्या करने वाली है? अब मजा आएगा। ओह, तो दोनों बहुओं ने अपना चूल्हा अलग कर लिया है। नहीं भूपी जान, असल में हम कम नमक का खाना खाते हैं, इसलिए हमारा खाना अलग बनता है। बेटा कम नमक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्लेट क्यों अलग है? असल में हमने प्लेट जानबूझकर अलग की है। हम बता दें प्लेट क्यों अलग की है? भूपी जान, बात यह है कि कबीर को ज्यादा नमक वाला खाना पसंद है और हमें कम नमक वाला। तो हमारी प्लेट कबीर के पास ना चली जाए और कबीर की प्लेट हमारे पास ना आ जाए, इसलिए दोनों प्लेट अलग अलग है। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ना। वेरी स्मार्ट। बाय द वे, हमें भी कम नमक का खाना पसंद है। क्या हम आपका खाना चख सकते हैं ज़ारा? जी जरूर, क्यों नहीं। वाह, स्वीट, सिंपल, टेस्टी, अमेजिंग। आप सब भी टेस्ट कीजिए, बहुत मजा आएगा। और हमारा बनाया हुआ खाना? वो भी बहुत टेस्टी है, लेकिन कुछ सालों से हमारी आदत मिर्च और मसाला खाने की छूट चुकी है, इसीलिए हमें ज़ारा का खाना बनाया हुआ ज़्यादा पसंद आया। ट्रस्ट में कभी आप भी ट्राई कीजिए। नहीं आज़िम मियाँ, बहुत हो चुका, हमारा पेट भर चुका है सच में। कबीर साहब, बीवी के हाथ का खाना है, खा लीजिए, सवाब मिलेगा। भाई, हमने अभी अभी ज़ारा का खाना खाया। खाना सादा भी है और जायकेदार भी। भाई कबीर,
तुम भी जरा खा के देखो। तुम्हारी बीवी ने सादा खाना बनाया है मगर है बहुत बढ़िया। खाओ। लाइए हम सर्व करते हैं अपने हाथों से। बस बस, शुक्रिया। अबू आजिब को खुश करने में इस तरीके से लगे हैं कि उसके कहने पर हमारे हाथ का बना हुआ खाना खुशी खुशी खा लिया। अब अबू क्या करने वाले हैं?